नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रीत मनी और आप देख रहे हैं उड़ान विद प्रीत मनी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से कल एक नोटिफिकेशन आया है जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के एग्ज़ाम से संबंधित आया है। हम आपको बता दें कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप बहुत सारे स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ या फिर बहुत सारे अदर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की पोस्टिंग जो है वो केवीके में होती है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की पोस्टिंग रिसर्च स्टेशन में होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो आपका फॉर्म अप्लाई होने का स्टार्टिंग डेट 22 मार्च से है और लास्ट डेट 10 अप्रैल तक है। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में होगा। फिर हम यहाँ पे फ़ी की बात करते हैं। तो फ़ी में आप देख सकते हैं कि यूआर वाले जो भी स्टूडेंट आएंगे उनको नेट के लिए 1000 रुपया लगेगा, एसएमएस और एसटीओ के लिए 500 रुपये लगेगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट्स को हर फॉर्म के लिए 500 रुपये लगेगा। एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के स्टूडेंट को नेट के लिए 250 लग रहा है, बाकी दोनों फॉर्म के लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पे नेट के बारे में सेपरेटली डिटेल जानेंगे। फिर हम एसएमएस के बारे में सेपरेटली डिटेल में जानेंगे और फिर एसटीओ के बारे में भी सेपरेट में डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि नेट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके एग्जाम को क्वालिफाई करके आप यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट और दूसरे अदर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर लेक्चरर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। रूल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो वो आगे दिया हुआ है, उसको भी हम बताएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री जो है या फिर उससे रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री जो है वो होना चाहिए। डिग्री की बात करें तो 2023 से पहले आप क्वालिफाई हो, आपके हाथ में डिग्री हो। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट जो है वो 21 साल रखा गया है, लेकिन मैक्सिमम के बारे में यहाँ पे कोई भी ऐसा जिक्र नहीं किया गया है। मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं रखा गया है। नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की बात करें तो कोई ऐसा नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स जो है वो नहीं है। अब हम बात करते हैं कि नेट का सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा। तो नेट का सिलेबस आपको www.asrb.org.in पे आपको मिल जाएगा या फिर सिलेबस का लिंक हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से भी आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए रूल ऑफ एग्जामिनेशन, तो देखिए इस फॉर्म को इंडिया, नेपाल, भूटान, ताइवान के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया वाले तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा ये लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लेकिन है। इंडिया बिफोर द 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सिटिंग ऑफ इंडिया, मतलब जो भी लोग नेपाल भूटान के हैं वो 1 जनवरी 1962 से पहले अगर इंडिया में आ चुके हैं तो वो लोग यहाँ पे जो है वो एलिजिबल है। एज लिमिट तो वही मिनिमम 21 और मैक्सिमम का कोई ऐसा नहीं है। एजुकेशनल वही आपका मास्टर डिग्री दिया गया है। फॉर्म फीस यहाँ पे दिया ही था जो मैंने पहले बताया। और आप यहाँ पे फिर हम आगे आए, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। 1 मिनट प्लीज। हाँ, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन फॉर नेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एक पेपर होगा। आप देख सकते देयर विल बी 1 पेपर ऑफ 150 मार्क्स। 150 मार्क्स का एक पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मल्टीपल। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे बात करें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए जो कि 150 मार्क्स का होगा, उसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होगा। अब हम बात करें कि मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग नेट 2023, अगर आप इतना मार्क्स ले आते हैं तो आपको नेट का सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। तो देखिए अनरिजर्वेड के जो भी स्टूडेंट हैं उनको 75% लाना पड़ता है, 70.5 मार्क्स आपको लाना पड़ता है, 50% सॉरी 75.0 आपको मार्क्स लाना पड़ता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 67.5 मार्क्स लाना पड़ता है, 45% होता है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 60 मार्क्स आपको लाना पड़ता है 150 में, जो कि टोटल का 40% होता है। ठीक है,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/3, यहाँ पे आपका क्लियर लिखा हुआ है 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर इच रॉन्ग आंसर, मतलब एक भी आपका रॉन्ग आंसर गया तो 1/3 मार्क्स जो है वो आपका कट जाएगा। फिर हम आगे आते हैं यहाँ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए SMS का फॉर्म अप्लाई करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र में आपका जो वर्क होगा वो वहाँ पे होगा, और कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ICR के अंदर है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम सैलरी की बात करें, रिवाइज पे लेवल, तो 56,100 से लेके 1,77,500 के बीच में आपका सैलरी रहने वाला है, ठीक है। आप जब CBT को क्वालिफाई कर लिए, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसके बाद एक शॉर्ट लिस्ट बनेगा। जो भी लोग CBT क्वालिफाई किए होंगे उसके बाद एक शॉर्ट लिस्ट बनेगा, जिसमें एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट्स को जो है वो बुलाया जाएगा। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रूल ऑफ एग्जामिनेशन, आगे हम आपको दिखा देंगे। एज लिमिट वही है आपका, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट में आपका मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35 साल जो है वो रख दिया गया है। आपका नेट में कोई मैक्सिमम नहीं रखा गया था, लेकिन SMS में मैक्सिमम रख दिया गया है, ठीक है। सिलेबस का तो वही है, आपको सिलेबस का ये PPT मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किस किस KVK इंस्टीट्यूट में आपकी जो पोस्टिंग है वो हो सकती है और किस किस कितनी पोस्टें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे KVK दिए हुए हैं, इसमें लगभग एक एक पोस्ट दिया हुआ है हर KVK में। तो आप देख सकते हैं टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो आपका 163 के एवज में आपका पोस्ट जो है, टोटल पोस्ट आपका 163 के आसपास है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेशनलिटी के लिए वही रूल था, ठीक है, नेशनलिटी के लिए आपका वही रूल दिया हुआ है। अब हम आते हैं SMS के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेट से अलग मॉडिफिकेशन किया गया है। तो मास्टर डिग्री तो दोनों का है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका डिग्री 10/4/2023 से पहले का होना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 10/4/2023 से पहले। फ़ी की बात करें तो फ़ी मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फाइनल एग्जामिनेशन फॉर SMS, तो यहाँ पे एग्ज़ाम वही है। उसके बाद 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेगा। इंटरव्यू की बात करें तो 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं, अगर हम परसेंटेज में ही यहाँ पे बात करेंगे तो UR वाले के लिए 50%, OBC और EWS के लिए 45%, SC ST और PWBD के लिए 40% जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। इंटरव्यू जो है वो, तो इंटरव्यू आपका बोर्ड के सामने होगा। वो जब आप क्वालिफाइंग एग्जाम को पास कर लेते हैं उसके बाद शॉर्ट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे STO यानी कि सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के बारे में बात करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे आप हेड क्वार्टर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सैलरी की बात हम यहाँ पे करें तो 56,100 से लेके 1,77,500 के बीच में आपका सैलरी हो जाएगा। आपका यहाँ पे हम बात करें ये इंटरव्यू में भी आपका शॉर्ट लिस्ट बनेगा। एग्जाम के बाद जो भी कैंडिडेट्स दिए होंगे जिनका अच्छा मार्क्स होगा उनका शॉर्ट लिस्ट बनेगा। एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है SMS की तरह ही यहाँ पे एज लिमिट दिया गया हुआ है, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35 10/4/2023 से पहले। उसके बाद सिलेबस सबका सेम ही है। आपका पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकता है तो IARI न्यू दिल्ली में फार्म टेक्नीशियन ये दिया हुआ है और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है। टोटल पोस्ट जो है आपका STO का वो 32 है, यहाँ पे लिखा गया है। रूल ऑफ एग्जामिनेशन वही है सेम वाला, लेकिन यहाँ पे एज लिमिट में मॉडिफाई किया गया है। फॉर्म फीस यहाँ पे दिया हुआ है जो कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था। अब हम यहाँ पे बात करें एग्जामिनेशन का, तो एग्जामिनेशन 150 मार्क्स का होगा जो कि SMS के तरह हो रहा है। इंटरव्यू भी आपका 30 मार्क्स का होने वाला है। इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट बनने के बाद इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है।
अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो जो भी स्टूडेंट यूआर के होंगे उनको 50% लाना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस वाले को 40% और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी को 40% मार्क्स जो है वो यहाँ पे लाना पड़ेगा, ओबीसी को 45, सॉरी। उसके बाद हम बात करें इंटरव्यू फॉर एसटीओ जो है वो आपके सुटेबिलिटी को चेक करने के लिए रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा शॉर्ट लिस्ट बनने के बाद आपका इंटरव्यू जो है वो लिया जाता है। अब हम थोड़ा सा एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हर लोग यही सोचते हैं कि मेरा एग्ज़ाम मेरे घर के पास हो। तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर आपका दिया गया है आनंद वडोदरा गुजरात। इस तरह से बहुत सारा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वीडियो को रोक करके एग्ज़ाम सेंटर आप देख सकते हैं। तो 22 एग्ज़ाम सेंटर जो है वो यहाँ से बनाया हुआ है, नहीं 22 नहीं 44 बनाया गया एग्ज़ाम सेंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और इसी तरह के अपडेट से और सही अपडेट से जुड़ी रहने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।